सभी को प्रणाम। आज से हम राम चर्चा शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ हैं मेरे चाचा जी लोकेंद्र शर्मा जी। ये हम लोगों के सवालों के समाधान करता भी हैं। हमारे मन में जो भी सवाल उत्पन्न होता है उसका समाधान हम चाचा से लेते हैं। तो चाचा, मेरे मन में श्री राम को लेकर के कुछ सवाल हैं, आप अपनी दृष्टि से उनका जवाब दीजिएगा। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जैसे राम जी के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना है, आजकल कई हैशटैग्स भी बहुत ट्रेंडिंग है, मेरे राम, हमारे राम, सबके राम, ऐसे ही। तो आपकी नजर में राम जी क्या है? हाँ, राम जी क्या है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जब राम जी क्या है इसके बारे में सोचने को निकलते हैं तो आपको ध्यान में आएगा कि वाल्मीकि रामायण में राम जी के तत्व के ऊपर काफी विवेचना की हुई है वाल्मीकि जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, महाकवि जो कालिदास हैं उन्होंने रघुवंशम में लिखा, और उसके बाद न जाने कितनी टीकाएं कितनी टिप्पणियां जो है वो राम के जीवन पे हुई है। लेकिन जो प्रश्न तुम्हारा है कि मेरी दृष्टि में राम क्या है, तो मेरी दृष्टि में राम जो है वो विजिगीषु राम है। विजिगीषु शब्द का मतलब होता है सदैव जीतने वाला राम, जो कभी ना हारता, जीत जिसका मुख्य लक्षण हो। और ये कहां पर स्पष्ट होता है, कहां पर ध्यान में आती है, तो हमको ध्यान में आएगा कि राम जी के संदर्भ में कुछ जो हमारे अध्ययन सामग्रियां उसमें एक श्लोक पढ़ा जाता है, रामो विग्रहवान धर्म, मतलब राम धर्म का प्रतिरूप है, धर्म का मूर्तिमान रूप है। जब हमको धर्म को देखना हो कहीं प्रत्यक्ष, धर्म विषय तो एक भावना है, एक शब्द है, एक व्यवहार है, ये सब दिखता नहीं है, लेकिन धर्म को देखना है, मूर्तिमान रूप से देखना है, तो हमको राम के रूप में धर्म दिखेगा। आप देखिए धर्म कैसा है, तो पुत्र का धर्म पूरी निष्ठा से निभा रहे, पति का धर्म पूरी निष्ठा से निभा रहे, मित्र का धर्म पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। सारे कष्ट, सारी परेशानियां, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का त्याग करते हुए राम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा होता है, छोटी मोटी कोई समस्या भी होती है तो हम लोग पीछे हटने लगते हैं, अपने कर्तव्य भाव को, अपने धर्म के मार्ग को छोड़ देते हैं। लेकिन राम वो है जिसने कभी धर्म को नहीं छोड़ा, और ये विजिगीषु प्रवृत्ति है। जिस राम ने कभी धर्म को नहीं छोड़ा है, उसी राम ने कभी किसी अधर्मी को भी नहीं छोड़ा है। बिल्कुल समझ में आ रही है बात? जी। राम वो है जिसने धर्म को नहीं छोड़ा, और राम वो है जिसने किसी अधर्मी को भी नहीं छोड़ा। ताड़का को मारा है, लोग बोलते हैं कि महिला के ऊपर हाथ उठाया, हाँ उठाया है, अधर्मी होगी तो महिला के ऊपर हाथ उठाया जाएगा। सुबाहु को मारा है, आप देखिए ऐसे ऐसे राक्षसों को मारा है जिन सबके अधर्म के कारण से और प्रजा त्रस्त थी। बाली को मारते हैं, बोलते बाली को छुप के मारा है, अधर्मी था। अधर्मी को मारना धर्म होता है। धर्म का विग्रहवान रूप जो है वो राम है। ये वही राम है जो अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, पूरी विनम्रता के सारे लक्षणों का पालन करता है। लेकिन जब किसी का अधर्म प्रकट होता है और अपनी विनम्रता को त्यागते हैं, तो उस समय वध के अलावा और कोई भी कार्य राम ने नहीं किया है। तो मेरी दृष्टि में राम वही है जो धर्म को ना छोड़े और किसी अधर्मी को भी ना छोड़े, वही राम है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि राम वो है जो धर्म को ना छोड़े और साथ ही किसी अधर्मी को भी ना छोड़े। एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि राम ने भगवत तत्व को कैसे प्राप्त किया? बड़ा प्रश्न है, दार्शनिक प्रश्न है। भगवत तत्व को कैसे प्राप्त किया? कोई भी मनुष्य भगवत तत्व को प्राप्त कर सकता है। भगवत तत्व को प्राप्त करने के लिए मन के अंदर वो सारे भाव जो हैं वो उत्पन्न होना चाहिए जो लोक कल्याणकारी हो। आप देखिए राम का चरित्र जो है वो पूरा आपको दिखाई देगा, असमंजस नहीं है कोई। हमेशा दृढ़ता के साथ मर्यादा का पालन करना है। युवराज हैं, घोषणा हो गई है राज्याभिषेक की। राज्याभिषेक के एक दिन पहले, केवल एक दिन पहले बोला है आपको वन जाना है। माता की इच्छा है, पिता का वचन है। माता की इच्छा और पिता के वचन के पालन के लिए जो
वल्कल धारण करके और निकल पड़े, तो स्वाभाविक बात है उसमें भगवत तत्व होगा। और केवल इतने में भगवत तत्व नहीं होता है। आप देखिए, जब अयोध्या से निकले हैं तब साथ में कौन है? राम जी हैं और सीता जी हैं। कितना चिंतन का भाव है, अपने लोगों की प्रगाढ़ चिंता करने वाले राम हैं। उन्होंने लक्ष्मण को बोला है, लक्ष्मण आप आगे चलिए, उसके बाद सीता चलेगी, फिर मैं चलूंगा, आप लोगों के रक्षण का भार मेरा है। तो जो भी अपने अधीन होगा उसके रक्षण का, उसके पालन का ये मेरा कर्तव्य है, मेरा भाव है। ये भी भगवत तत्व का लक्षण है, ये पालक का लक्षण है। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, मार्ग में मिलने वाले सारे के सारे कंटकों का विनाश करना और सारे सज्जनों का परित्राण करना, इस संकल्प के साथ राम बढ़ते जा रहे हैं। सीता का वियोग हुआ है। उस वियोग के समय में आप मान सकते हैं कि कई लोग टूट जाते हैं, लेकिन राम मजबूत हुए हैं। और कितने मजबूत हुए हैं? सीता की खोज जारी रखी है और उस खोज के दौरान वनवासियों के साथ, वानरों के साथ, वृक्षों के साथ, गिद्धों के साथ संपर्क स्थापित किया है। उनकी सेना बनाई है, शून्य में से सृष्टि का निर्माण कर दिया है। ऐसे सेना का संग्रह किया है जिस सेना के कारण से दुनिया पर राज करने वाला रावण भी सशंकित हो गया। उस रावण को चिंता सताने लगी थी। रावण के बड़े 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 महारथी मार दिए गए। रावण जिसकी सेना का आर पार नहीं था, वो रावण जिसके बाहुबल से सारे दिग्दिगंत कांपते हो, सारे के सारे शनि और सारे ग्रह जिसके पैरों के तले दबे रहते हो, ऐसे रावण का संहार शून्य से कर देने वाला वो भगवत तत्व है। और केवल इतना ही नहीं है, आप देखिए वो धर्म के साथ में कूटनीति और युद्ध नीति के जानकार हैं। कितनी जबरदस्त कूटनीति है। विभीषण आए हैं, विभीषण पे विश्वास किया है। और विश्वास कहां तक किया है? रावण के जीवित रहते हुए विभीषण का लंकापति के रूप में राज्याभिषेक करने वाले राम हैं। यह कूटनीति है। जब रावण को पता चला है कि विभीषण का राज्याभिषेक हो गया और वो लंकापति हो गए, सोचिए आधी हार तो उसी दिन रावण की हो गई थी। तो धर्म के साथ है, सत्य के साथ है, अपने वचन पालन के साथ है, अपने जितने भी आश्रय प्राप्त करने वाले लोग हैं उनके आश्रयदाता, उनके पालक के रूप में है, दुष्टों के संहारक के रूप में है, साधुओं के परित्राण करने वाले के रूप में है। ऐसे राम का भगवत तत्व तो स्वाभाविक हमको दिखाई देता है। एक मनुष्य के बस की ये सारी बातें नहीं है, इसीलिए राम में भगवत तत्व विद्यमान है। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है। अब आजकल ही हम अयोध्या के बारे में भी बहुत सुनते हैं। जैसे मैंने सुना है अयोध्या का अर्थ है जिससे युद्ध न लड़ा जा सके, और अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि भी है। तो इसके साथ ही और क्या महत्व हो सकता है अयोध्या का, आपकी दृष्टि से अयोध्या का और क्या महत्व है, थोड़ा आप बताएंगे तो? बिल्कुल ठीक बात है। अयोध्या, अयोध्या का एक शाब्दिक अर्थ तो आपने ठीक बताया, जिससे युद्ध न लड़ा जा सके या इससे युद्ध न जीता जा सके। लेकिन हमारे संस्कार बोलते हैं अयोध्या जी। अयोध्या जी, बिल्कुल। अयोध्या अयोध्या नहीं है, अयोध्या जी है। सारे जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं उन सारे तीर्थ क्षेत्रों के शीर्ष पर अयोध्या जी है। और उसके पीछे कारण है। राम उसका एक कारक है, राम का जन्म स्थान है इसलिए कारक है। लेकिन आप देखेंगे विश्व की पहली नगरीय संरचना अगर कहीं हुई है तो वो अयोध्या जी में हुई है। और ये नगरीय संरचना कैसी है तो वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। राम के जन्म के समय का वर्णन है। कैसे उसकी वीथियां है, कैसे चौड़े रोड है, कैसे बाग है, कैसे वन है, कैसे उपवन है, कैसी रंगशालाएं हैं, कैसी कर्मशालाएं हैं। वीथियों के ऊपर स्वर्ण से मंडित भवन बने हुए हैं। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कि आसपास परिखाएं हैं, खाई खुदी हुई है। उस परिखा को कोई पार कर नहीं सकता। एक स्थान पर वाल्मीकि जो है वर्णन करते हैं कि सुमंत के अलावा महाराज दशरथ तक कोई सीधे नहीं पहुंच सकता। इसका अर्थ क्या है? तो इतनी कठिन, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही होगी, लेकिन इतनी सुव्यवस्था भी है कि एक वो व्यक्ति
जो सब प्रकार की जानकारी और सब प्रकार की व्यवस्थाओं को करने का काम करता है, वो किसी भी समय सीधे चक्रवर्ती सम्राट तक पहुंच सकता है। ये अयोध्या है। और जो शाब्दिक अर्थ आपने अयोध्या का बोला, जिसे जीता ना जा सके, ये थोड़ा छोटा शब्द है। जो सदैव जीतती रही हो वो अयोध्या है, हमेशा जीतती रही हो वो अयोध्या है। आप किसी भी काल में अयोध्या देख लीजिए, राम के पूर्व में रघु के काल में देख लीजिए, श्वाकु के काल में देख लीजिए, भागीरथ के काल में देख लीजिए, अयोध्या विजयमान है। राम के काल में विजयमान है और आज के काल में भी विजयमान है। पिछले 500-700 साल का जो संघर्ष है, आपको क्या लगता है पूरे भारत के अंदर इतने मंदिर तोड़े गए हैं, इतने नगरों का ध्वंस किया गया है, कितने मंदिरों को हम पुनर्प्रतिष्ठित कर पाए? कितने नगरों ने अपनी वापसी इस प्रकार की है जैसे अयोध्या ने की है? सही बात है। अयोध्या केवल एक है। आज अयोध्या पुनः प्रतिष्ठित है और सदैव प्रतिष्ठित रहेगी। ये अयोध्या का सौभाग्य है, अयोध्या जी का सौभाग्य है। तो स्वाभाविक बात है, इक्ष्वाकु, रघु, भागीरथ और इक्ष्वाकु वंशीय वो रहे हो या ना रहे हो, अयोध्या अजेय है, अवध है, जिसका वध ना किया जा सके, जिसे जीता ना जा सके, जो सदैव जीतती रही हो। तो मेरी दृष्टि में राम और अयोध्या वो हम हिंदुओं का प्रतीक है। हम कभी जीते नहीं जाएंगे, हम कभी समाप्त नहीं होंगे। हिंदू हमेशा विजिगीषु रहा है, जीतने वाला ही रहा है। कुछ लोगों ने बोला है कि हम कभी हारे हैं, गुलाम हुए हैं। हम न हारे न गुलाम हुए, हम संघर्षरत रहे। और इसीलिए राम वो है जिसने धर्म नहीं छोड़ा, किसी अधर्मी को भी नहीं छोड़ा। अयोध्या वो है जिसे न जीता जा सका है न कभी जीता जा सकेगा। और यही हिंदू तत्व के लक्षण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से श्री रामचंद्र जी के बारे में और अयोध्या जी के बारे में आज मुझे बताया है। और ऐसे ही आज चाचा के साथ जिस तरह चर्चा हुई, वैसे ही राम चर्चा को हम जारी रखेंगे और कल मिलते हैं किसी नए परिवार के सदस्य के साथ। धन्यवाद।